जंगल की आग कितनी खतरनाक होती है ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इतनी खतरनाक कि जान बचाने को ना मिले ये भयानक मंजर आज इजराइल अपने आंखों से देख रहा है। धरती जल रही है, आसमान धुएं से भरा हुआ है और इजराइल की रूह कांप रही है। हर तरफ आग, चीख और पुकार, लेकिन ये आग इतनी आसानी से बुझती कहाँ है। यरूशलेम के बाहरी इलाकों में लगी जंगल की आग अब बेकाबू हो चुकी है। काले धुएं ने राजधानी को अपने चपेट में ले लिया है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि तेल अवीव को यरूशलेम से जोड़ने वाला मुख्य हाईवे बंद करना पड़ा। चीख पुकार भगदड़ के बीच इजराइल सरकार ने नेशनल इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। जंगल के किनारे बसे हजारों लोगों ने अपना सब कुछ छोड़कर भागने में ही अपनी भलाई समझी। हर तरफ एक ही आवाज़, बचाओ। यरूशलेम की आग ने एक बार फिर दिखा दिया है कि कुदरत जब अपना रूप दिखाती है तो इंसान कुछ नहीं कर पाता है। जहां कभी हरियाली हुआ करता था, अब वहां राख उड़ रही है। आग अभी बुझी नहीं है, डर और धुआं यरूशलेम की फिजाओं में तैर रही है। इस भयानक आग से लड़ने के लिए अब सिर्फ इजराइल नहीं, बल्कि इटली, क्रोएशिया, स्पेन, फ्रांस और रोमानिया जैसे देश भी मदद के लिए आगे आए हैं। आग बुझाने वाले खास विमान अब इजराइल की जंग में उसका साथ दे रहे हैं। जंग क्यों? जंग इसलिए क्योंकि आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। बेंजामिन नेतन्याहू के प्रशासन को बार बार डर सता रहा है कि कहीं ये आग यरूशलेम और आसपास के शहरों में न लग जाए। लेकिन हवा इतनी तेज चल रही है कि नेतन्याहू खौफ में आ गया है, कहीं ये आग लाखों जिंदगियां तबाह न कर दे। आसमान में उड़ रहे ये विमान जंगलों में लगी भीषण आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आग किसी छोटे मोटे इलाके में नहीं लगी है, बल्कि ये आग बहुत बड़े इलाके को घेर कर बैठी है। इजराइल की राजधानी पूरी तरीके से काले धुएं की गुबार में लिपट चुकी है। धरती जल रही है, आसमान धुएं से भर चुका है। यरूशलेम की हवा में अब सिर्फ राख नहीं, बल्कि पूरी कौम की बेबसी और संघर्ष की कहानी घुल चुकी है। इजराइल के जंगल में ये आग बुधवार दोपहर को लगी। शुष्क गर्म मौसम में लगी इस आग को तेज हवाओं ने भड़का दिया और ये कुछ ही घंटों में कई वर्ग मील इलाके में फैल गई। आग फैलता हुआ देखकर जंगल के किनारे बस्तियों में रहने वाले हजारों लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। हालात बिगड़ते देखकर यरूशलेम को तेल अवीव से जोड़ने वाला मार्ग बंद करना पड़ा। साथ ही सरकार ने अग्निशमन के अपने सभी साधन झोंक दिए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ और आग लगातार फैलती चली गई। दावा किया जा रहा है कि धुएं के चपेट में आए 12 लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा, जबकि 10 लोगों को फर्स्ट एड देने के बाद छुट्टी दे दी गई। लेकिन ये सिर्फ आंकड़ा है, असल संख्या कितनी होगी ये आप खुद सोच सकते हैं। सरकार ने लोगों को जंगल और पार्कों से दूर रहने के लिए कहा है। संयोग से गुरुवार को इजराइल का स्वतंत्र दिवस था और इसी दिन बड़ी संख्या में लोग सार्वजनिक स्थलों पर खुशी मनाते थे, लेकिन इनके कार्यक्रम इस बार रद्द हो गए। इस बार का स्वतंत्र दिवस एक अलग ही चीख और पुकार में बदल चुका है। इससे पहले 2010 में इजराइल के माउंट कार्मेल पहाड़ी इलाके में आग लगी थी। 4 दिन तक ये आग लगातार धधकती रही और 4 दिन बाद इस आग को कंट्रोल किया गया। ये आग इतनी खतरनाक थी कि इसमें 44 लोग मारे गए थे। इजरायली मीडिया की माने तो 160 से ज़्यादा बचाव और फायर फाइटर्स इस बार जो आग लगी है उसे बुझाने की अभियान में लगे हुए हैं। दर्जनों विमान और हेलीकॉप्टर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं और देश की सेना भी खोज और बचाव अभियान में मदद कर रही है। तेज हवाओं की वजह से मुश्किलें और बढ़ रही हैं। इजराइल में इंटरनेशनल इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो चुकी है। आग की वजह से वहां के लोगों को अपना घर तक खाली करना पड़ा। देश की राजधानी पर धुएं का घना गुबार छा गया है। भयानक आग को नेशनल इमरजेंसी बताया गया और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने चेतावनी भी दी कि तेजी से बढ़ रही आग की लपटें यरूशलेम तक भी पहुंच सकती हैं। उन्होंने और ज्यादा दमकल गाड़ियां और अग्निरोधक उपकरणों की जरूरत पर जोर देते हुए कहा, फिलहाल पहले यरूशलेम की रक्षा करना है, क्योंकि आग लगातार तेज हवा की लपटों की वजह से बढ़ रही है। आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों की मदद ली जा रही है और सेना को भी तैनात कर दिया गया है। इजराइल की इमरजेंसी मेडिकल सर्विस के मेगन डेविड एडोम ने कहा कि उसने अब तक 23 लोगों का इलाज किया है, जिसमें से 13 को जलने और धुएं की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। ये आंकड़े अलग अलग सामने आ रहे हैं। एजेंसी ने चेतावनी दी है कि सैकड़ों नागरिक जंगल की आग से रिस्क में हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं। जहां कहीं गाड़ी खड़ी थी वहीं गाड़ियों को छोड़कर लोग दौड़ रहे हैं, क्योंकि आग है कि बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। आग की लपेट लगातार फैल रही है और हर तरफ चीख पुकार की आवाज़ें अब इजराइल से सामने आ रही है।
हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो भाई वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक फैलाएं, ताकि भाई सपोर्ट करें हम लोगों को। और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और कोई भी अगर गलती हो रही हो वीडियो के अंदर या बोलने में या कोई भी, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।